केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों के अधिकारों को लेकर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जय किसान संगठन के नेता और चिता आंदोलन के प्रमुख संयोजक अमित भटनागर ने अपना अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये गांव-गांव पहुंचकर नए चरण में प्रवेश करेगा। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे अमित भटनागर ने 18 दिनों से जारी आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है। प्रशासन ने परियोजना से छूटे हुए प्रभावित परिवारों का सर्वे कर उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया है। इसी आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन फिलहाल समाप्त करने का फैसला लिया। मेरे आमरण अनशन का 18वां दिन था और 18वें दिन मेरा आमरण अनशन स्थगित हो गया और मैंने अपना आमरण अनशन अभी समाप्त नहीं लेकिन स्थगित कर दिया है। और आज मैंने जो है नारियल पानी मेरी माताजी ने और हमारी आदिवासी जो माएँ थीं आंदोलन की साथी, उन सभी ने, क्योंकि प्रशासन ने एक सकारात्मक रुख दिखाया है और एक आदेश जिसके तहत गाँव के जो भी छूटे हुए लोग हैं केन बेतवा लिंक परियोजना तहत छतरपुर ज़िले के, वो सारे गांव-गांव उनकी कुछ कई टीमें कई गांव जाने लगी हैं और जो भी छूटे हुए लोग हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे। उसमें जय किसान संगठन के जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि भी रहेगा और इसके अलावा पूरे देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें मेधा पाटकर जी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, सौम्या दत्ता जी हैं, नीलम आलूवालिया जी हैं, कैलाश मीणा और ऐसे अनेक लोग। आज तो जो अभिनेत्री हैं पूजा भट्ट जी, उनका भी निवेदन और ऐसे 400 प्रमुख फिल्मी हस्तियाँ, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता, राजनीतिक उमंग सिंगार जी और ऐसे सभी लोगों ने बार-बार अपील की। और सबसे जो मार्मिक पहलू था कि हमारी माताएं जो छतरपुर और पन्ना ज़िले की थी, उन्होंने चूल्हा बंदी और ख़ुद भी खाना नहीं खा रही थी, तो उसका एक नैतिक दबाव भी मेरे ऊपर था, जिस कारण अभी मैंने अपना आंदोलन, अपना जो अनशन है स्थगित किया है। लेकिन आंदोलन चलता रहेगा और ये एक लंबी लड़ाई है पर्यावरण को लेकर, आदिवासियों के न्याय अधिकार को लेकर, विस्थापन कानून को लेकर, और हम अपनी मांगें लगातार उठाते रहेंगे, अपनी बात लगातार कहते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा आमरण अनशन यहाँ पे स्थगित हुआ है और मेरा स्वास्थ्य चूँकि अभी भी कई दिन से उस पर था, तो मैं अभी अस्पताल में ही डॉक्टर की केयर में हूँ और जब मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो वहाँ अस्पताल से निकलूँगा और मैं सीधे फील्ड पे जाकर लोगों के बीच में जाऊँगा। और मेरा सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि देखिए, प्रशासन जब एक सार्थक पहल करेगा, हम उसके साथ पूरी रचनात्मकता के साथ, पूरी सहयोग की भावना से हैं। लेकिन जहाँ भी हमें गलत और अन्याय दिखेगा वहाँ हम उसके लिए विरोध प्रदर्शन और संघर्ष के लिए भी हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। अमित भटनागर ने कहा कि ये आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत है। अनशन स्थगित होने का क्षण भी भावनात्मक रहा। अमित भटनागर ने अपनी माताजी और आंदोलन में शामिल आदिवासी महिलाओं के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन समाप्त किया। उन्होंने बताया कि छतरपुर और पन्ना जिले की कई महिलाओं ने आंदोलन के समर्थन में चूल्हा बंदी कर खुद भी भोजन नहीं किया। इस समर्थन को उन्होंने आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बताया। इस आंदोलन को देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और कई प्रमुख हस्तियों का समर्थन मिला। अमित भटनागर ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सौम्या दत्ता, नीलम अहलावत, कैलाश मीणा, एक्ट्रेस पूजा भट्ट और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल अमित भटनागर चिकित्सकों की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में सुधार होते ही वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधे प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अनशन भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन विस्थापितों के अधिकार, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर लड़ाई अभी जारी है। आने वाले दिनों में प्रशासन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अमित भटनागर ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि विस्थापितों के न्यायपूर्ण पुनर्वास, आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन जमीन पर कितनी तेजी से अमल में आते हैं और प्रभावित परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।